अपन ने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स, टॉपिक आपका लाइंस एंड एंगल्स। सर यस सर आपने कल हाफ लाइन की डेफिनेशन आधी लिखवाई थी। अच्छा ठीक है, तो अपन उसको वापस कंप्लीट कर लेते हैं, वापस लिखते हैं। नाउ हाफ लाइन लिख लो वापस। हाफ लाइन इज if A, B, C be the points on a line L such that A lies between B and C, and we delete the point A from line L. The two parts of L that remain are called a half line. ये डेफिनेशन आप लिखो। Let ABC be the points on a line L. सपोज ये एक लाइन L है, यहां पर अपन ने पॉइंट मार्क कर दिए। सपोज यहां पर लिख दिया अपन ने C, A and B. ABC be the points on a line L such that A lies between B and C, and we delete the point A from the line. इसको हटा दें, इस पॉइंट को डिलीट कर दें। The two parts of L that remain are called a half line. दो पार्ट्स रह गए लाइन के, कौन कौन से दो पार्ट्स हो गए? एक इधर वाला पोर्शन हो गया, एक उधर वाला पोर्शन हो गया। These are called half line. ठीक है। Now any doubt? एक लाइन अपने पास बीच का पार्ट हो गया, अगर अपन पॉइंट को डिलीट कर दें मान लो, तो इन दो पार्ट्स को बोलते हैं हाफ लाइन। तो कल अपन ने डेफिनेशंस पढ़ी थी, अब आगे स्टार्ट करते हैं। आज न्यू टॉपिक इज लाइन एंड एंगल। इसका ही पार्ट है, चैप्टर का ही पार्ट है, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर। अब इसमें आप एक एक कुछ डेफिनेशंस, थ्योरम्स वगैरह हैं। सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू non-collinear rays with the common initial point. क्या लिखा है? एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। इन अदर, ये तो थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स आप ये समझ लो कि ये एक रे है ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और एक रे ऐसे गई, ये आपका एंगल बन गया। क्या लिखा है डेफिनेशन में?
टू रेज हैं, दो लाइंस हैं, ये एक लाइन ए बी हो गई, एक लाइन ए सी हो गई, टू रेज ए बी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, समझ लो ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, इसी को आपने इनिशियल पॉइंट नाम दे दिया। और ये दोनों लाइंस कोलिनियर नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रही है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, इस तरह से दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो इन दोनों के बीच में जो ये आया, ये दोनों बीच के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल। और इसको रीड करते हैं बी ए सी या सी ए बी। जो कॉमन पॉइंट है जिसपे एंगल बन रहे हैं वो उसको मिडिल में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंगल, ऐसे साइन, इस तरह से सिंबल, या लैंग्वेज में एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी, इस तरह से इसको रीड करते हैं। और आप एंगल वर्ड नहीं लिख के कई बार अपन सिंबल बना सकते हैं एंगल का कोई भी, जैसे आपके पास इस तरह का आपने साइन बना दिया या आपने इस तरह का साइन बना दिया, एंगल के लिए साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है वैसे ये सब इतना तो कि एंगल क्या होता है ना। दो लाइंस इन जनरल बात करें, दो लाइंस जहां इंटरसेक्ट करती हैं उनके बीच में जो पोर्शन हो गया वो एंगल कहलाता है। आप इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो, उसको भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो। इनिशियल पॉइंट फिक्स है, बाकी एंड तक तो ये कितना भी ड्रॉ हो सकता है। और आपने स्मॉलर क्लास से छोटे पहले क्लासेस में 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बनाए थे कंपास से शायद, तो आपको मालूम है एंगल क्या होता है ना। नाउ कोई डाउट, एंगल तो सबको पता ही है। चलो आगे, नाउ अब आप लिखो टाइप्स ऑफ एंगल्स में, फर्स्ट इज अ राइट एंगल। राइट एंगल ये भी आपको पता है, सिंपल है। अगर किसी एंगल का मेजरमेंट किसी को मेजर करें प्रोटेक्टर से और अगर वो 90 डिग्री का होता है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल, है ना। ये तो आपको क्लियर है ही, सबको मालूम है। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। इस तरह से आपने ये लाइन ड्रॉ करी, एक रे ड्रॉ करी, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करी, ए, ये बी सपोज, ये सी सपोज, ये एंगल। आप क्या बोलोगे, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है एंड देयरफॉर एंगल सी ए बी इज अ राइट एंगल। नाउ देयरफॉर एंगल सी ए बी इज कॉल्ड इज अ राइट एंगल। ठीक है, क्लियर। ये तो नॉर्मल सबको मालूम है कि कोई अगर एंगल 90 डिग्री का है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। और अब आता है सेकंड, सेकंड इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री का हुआ एग्जैक्ट तो राइट एंगल हो गया। 90 डिग्री से स्मॉलर जितने भी एंगल्स हैं उन सबको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल, एन एंगल whose measure is less than 90 degree, whose measure is less than 90 degree is called an acute angle. जैसे 40 डिग्री का एंगल हो गया
60 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री से कम है इनकी वैल्यू, मेजरमेंट इनका, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो क्लियर, यहां तक तो सिंपल। राइट एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री है, एंड देन थर्ड इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल obtuse angle, an angle whose measure is more than 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, 90 to 180 के बीच में, whose measure is more than 90 डिग्री but less than 180 degree is called an obtuse angle. An obtuse angle, जैसे अगर अपन बात करें इस तरह का एक एंगल अपन ने ड्रॉ किया और ये मान लो 120 डिग्री का एंगल है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। मोर देन 90, लेस देन 180, ठीक है। 0 to 90 के बीच में, बिटवीन 0 to 90, तो एंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल, इंक्लूडिंग 0। एग्जैक्ट 90 डिग्री तो राइट एंगल। अब 90 से ग्रेटर 180 तक, देन ऑब्ट्यूस एंगल। एंड अब 180 डिग्री एग्जैक्ट हुआ तो उसका क्या नाम होता है? कोई किसी को आता है 180 डिग्री का एंगल है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। यस, करेक्ट। तो फोर्थ पॉइंट हुआ स्ट्रेट एंगल। An angle whose measure is 180 degree, an angle of 180 degree is called a straight angle. An angle of 180 degree is called a straight angle. जैसे आपने एक लाइन बनाई A, B, C, तो ये एंगल स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का एंगल, इसको बोलेंगे एंगल A B C। इस डायग्राम में एंगल A B C is equal to a 180 डिग्री and that means it is called a straight angle। ठीक है, एक बार वापस, अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का है तो राइट एंगल, less than 90 degree acute angle, more than 90 degree but less than 180 degree obtuse, exactly 180 degree straight angle। और अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है, 360 से कम है, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री नहीं, रिफ्लेक्स एंगल। यस, रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन 180, लेस देन 360, रिफ्लेक्स एंगल। An angle whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called a reflex angle। रिफ्लेक्स एंगल वो इस तरह से बनता है आपके पास, जैसे आपने लाइन ड्रॉ करी ए बी और आपने एक एंगल ऐसे नीचे बनाया और यहां से आपने उसको मेजर किया तो 180 से ज्यादा, ये आपका सपोज 210 डिग्री हो गया, दैट एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको यहां तक कोई डेफिनेशन है? राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, यहां तक क्लियर? ठीक है, एंगल्स के बारे में। नाउ अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन बताएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? सर जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। यस, करेक्ट, जिनका सम 90 डिग्री होता है, करेक्ट।
तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. Two angles A and B. Two angles A and B are said to be complementary angles. Complementary angles if their sum is 90 degree. ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. जैसे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्योंकि इनका एंगल्स का सम 90 डिग्री है. तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 7 सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या डेफिनेशन? एनीवन? Yes, two angles A and B are said to be supplementary angles if their sum is 180 degree. ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. तो डेफिनेशन, टू एंगल्स A and B are said to be supplementary angles if their sum is 180 degree. Their sum is 180 degree. जैसे फॉर एग्जाम्पल 45 degree and 135 degree are supplementary angles. ठीक है. एनी डाउट यहाँ तक डेफिनेशन तक? तो अब अपन ने क्या पढ़ लिया? स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स. यहां तक अपना कंप्लीट हुआ है ना. ये आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स हुआ कुछ. अब एक क्वेश्चन लिखो, सिंपल नॉर्मल एक छोटा सा क्वेश्चन है. एन एंगल इज 20 degree less than its complement find its measure. आप में से किसी को आता है? करके बताना. देखो सर 70 डिग्री. नहीं, कॉम्प्लीमेंट है 9, इसलिए चेक करो. एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट. सर 55 डिग्री. 55 डिग्री नहीं. और कोई? एन एंगल, यस 35 डिग्री इज करेक्ट. एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट. अगर कोई एक एंगल है, वो एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट से 20 डिग्री कम है,
यानी एक एंगल ऐसा है जो दूसरे एंगल से, और वो दूसरा एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट है फर्स्ट का। तो आपने लेट किया, लेट वन एंगल बी x डिग्री, मान लेते हैं एक एंगल x डिग्री है। अब अनदर एंगल विच इज लेस देन 20 डिग्री of the first angle. According to question, second angle is less than 20 degree than the first angle. तो therefore अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं therefore second angle is, कौन बताएगा? X minus 20. Yes, second angle is x minus 20 because it is given that the two angles are किस तरह से है, सच दैट वन इज लेस देन द अदर। तो अगर आपने एक एंगल को x सेलेक्ट कर दिया तो दूसरा एंगल उससे 20 डिग्री कम यानी x माइनस 20 होना चाहिए। लेट वन एंगल भी x डिग्री, देन द सेकेंड एंगल इज x minus 20 degree. Now we know that these two angles are complementary angles according to question. It is given that these two angles are complementary angles. तो हमने लिखा now because x degree and x minus 20 degree are complementary angles. So according to definition of complementary angles, their sum must be equal to 90 degree. That means their sum is equal to 90 degree and that implies x plus x minus 20 is equal to 90 होना चाहिए। अब x और x तो आप ऐड कर दो और -20 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दो, आपको क्या मिला? दैट इम्प्लाइज x प्लस x 2x is equal to 90 plus 20. That implies 2x is equal to 110 डिग्री। अब 2 से अगर आपने इसको डिवाइड किया तो 110 अपॉन 2 हो गया। अब आप आंसर बताओ कितना हुआ? 55 डिग्री। यस, x की वैल्यू तो हो गई 55 डिग्री और इसमें से -20 कर दें तो आपका रिक्वायर्ड एंगल आ गया, क्योंकि आपको तो बताना है वो एंगल जो स्मॉलर है। एक तो 55 हो गया, अब दूसरा एंगल कौन सा हुआ? 55 minus 20. Now therefore angles are 55 degree and 55 minus 20 that is 35 degree. इनमें से कौन सा आपका आंसर है? स्मॉलर यानी 35 डिग्री और ग्रेटर यानी 55 डिग्री। कौन सा आंसर लिखूं मैं? रिक्वायर्ड एंगल इज 55 डिग्री और 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको तो स्मॉलर लिख रहा है ना। आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? वो एंगल होना चाहिए जो गिवन एंगल से 20 कम है। तो वी नो दैट 35 इज लेस देन 20 बाय 55, 35 is smaller than 55 है, इसलिए आंसर इज 35 डिग्री। नाउ देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज 35 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर। अब आपको कोई डाउट इस क्वेश्चन में है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट स्टेप मूव करें। एग्जाम्पल नंबर 1 वापस इन्हीं के ऊपर, ये तो एक क्वेश्चन था स्मॉलर। एग्जाम्पल 1, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which is complement of itself. किसी को आता है? सर 90 डिग्री। Complement of itself 99. सर 45 45 is correct. Yes. क्या क्वेश्चन है?
फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, मतलब एक ऐसा एंगल बताओ जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे आपने एक एंगल x मान लिया, लेट x बी द एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, दैट मीन्स x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने क्या बोला, ऐसे दो एंगल्स कौन कौन से हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। फर्स्ट एंगल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेकेंड एंगल एंड द सेकेंड एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फर्स्ट एंगल। तो इसके लिए आपने ये स्टेप लिखा, देखो, लेट x बी द एंगल which is complement of itself, therefore x plus x is equal to 90 degree, that implies x plus x yani 2x is equal to 90 degree, and that implies x equal to 90 by 2 yani 45 degree. So answer, required angle is 45 degree. Now any doubt? क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है? तो आपने x लेट किया, अब मैंने बोला x x का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब x प्लस x 90 होना चाहिए, और उससे आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ठीक है, एनी डाउट? नहीं? तो ये आपका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 1। Now, next is example number 3. Two supplementary angles differ by 34 degree. Find the angles. किसी को आता है तो करके बताओ। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, डिफर बाय 34 डिग्री। उन दोनों के बीच में 34 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आपने अभी थोड़े देर पहले देखा था, उन दोनों एंगल्स के बीच में 20 का डिफरेंस था। बात एक ही है, मैंने बोला फर्स्ट एंगल इज लेस देन 20 डिग्री देन द सेकेंड एंगल, या मैंने आपको इस तरह से लिखा, दोनों एक ही बातें हैं। तो अब आप में से किसी को आता है? So first 107 degree, second 133 degree. क्या है आपका? लेट टू एंगल्स बी x डिग्री एंड, अगर मैंने आपको बोला दो एंगल्स आप लिखो, ऐसे दो एंगल्स लिखो जिनका डिफरेंस 34 डिग्री है, तो जिनका डिफरेंस 34 डिग्री है मतलब ग्रेटर एंगल जिसकी वैल्यू ज्यादा है माइनस स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 34 डिग्री। ये मतलब हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 34 डिग्री, ये मीनिंग हुआ। यानी एक एंगल दूसरे एंगल से 34 डिग्री ज्यादा है, या ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू स्मॉलर एंगल प्लस 34, एक ही बात है, कैसे भी आप समझो। तो मैंने अगर एक एंगल को मान लो, स्मॉलर एंगल को x मान लिया, तो जो ग्रेटर एंगल है वो इस एंगल से 34 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। लेट द स्मॉलर एंगल बी x, देन द ग्रेटर एंगल बी x प्लस 34, क्योंकि तभी तो आप जब दोनों को माइनस करोगे तो दोनों का डिफरेंस 34 होगा। तो यहां मैंने x डिग्री मान लिया, इसको स्मॉलर मानते हुए, तो दूसरा एंगल मैंने क्या लेट किया, दैट टू एंगल्स बी x डिग्री एंड
x प्लस 34 डिग्री। इस लाइन में कोई डाउट किसी को? अब आगे देखो, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है लिखा है ऊपर, बिकॉज x डिग्री एंड x प्लस 34 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। Now therefore x plus 34 is equal to 180 डिग्री। अब आप इस 34 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो और इनको दोनों को प्लस कर दो, तो आपको मिला x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 34। माइनस करने पर 10 माइनस 4 6 और 7 माइनस 3 4 और 146 हो गया। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 146 अपॉन 2, यानी x इज इक्वल टू 73। तो आपके आंसर्स आ गए, 1 तो हो गया, 73 क्या फाइंड करना है? फाइंड द एंगल्स, दोनों बताने हैं। एक एंगल आ गया, दूसरा यहां रख दो x की वैल्यू। नाउ देयरफॉर सेकंड एंगल इज, अदर एंगल इज x प्लस 34 आपने लेट किया, x की वैल्यू रख दो, 73 प्लस 34, 3 प्लस 4 एंड 107। सेकेंड एंगल आपका 107। अब दोनों एक साथ आंसर्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स आर required angles are 107 degree and 73 degree. Now any doubt? इस क्वेश्चन में कोई डाउट समझ में आया? अगर आप एक को x मानोगे तो सेकंड उससे 34 ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 34 है, तो सेकंड x प्लस 34 सप्लीमेंट्री के कारण प्लस करके 180 के इक्वल और सॉल्व कर दो। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 4, an angle is equal to 5 times its complement. Determine its measure. स्टार्ट, किसी को आता है करके बताओ। An angle is equal to 5 times its complement. सर 150 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट है ना, 90 से ज्यादा तो हो नहीं सकते आंसर्स। कॉम्प्लीमेंट है तो हाँ बोलो। सर 15 and 75। यस, अपने लिए ऐसे देखो, 5 टाइम्स है एक एंगल, तो आप कैसे लेट करोगे? लेट द टू एंगल्स बी x डिग्री एंड 5 टाइम्स मतलब 5x डिग्री। एक एंगल दूसरे एंगल का 5 टाइम्स है, मतलब अगर एक एंगल x डिग्री है तो दूसरा एंगल उसका 5 टाइम्स यानी 5x डिग्री होना चाहिए। और बात इसके बाद, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इनका सम 90 होना चाहिए। ये लाइन किसी को समझ में नहीं आए तो बोलना, इफ वन एंगल इज x डिग्री देन अनदर एंगल इज 5 टाइम्स मतलब 5x डिग्री, and because they are complementary angles therefore their sum is 90 degrees। के बाद नेक्स्ट लाइन, पहले तो ये लाइन ऊपर सबको क्लियर, 5x क्यों लिखा मैंने ना। नाउ अब आप लिखोगे कि बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, complementary angles therefore
देयर सम यानी x प्लस 5x इज इक्वल टू 90, दैट इम्प्लाइज 6x इक्वल टू 90, और अब आप 6 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 90/6, नाउ x इज इक्वल टू 15, और अब आपके आंसर्स देयरफॉर एंगल्स आर, x को आपने 15 माना 15 डिग्री एंड 5 इंटू 15 यानी 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। आप देख सकते हो इनमें से एक एंगल दूसरे एंगल का 5 टाइम्स है। 15 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएगा, और इन दोनों का सम 90 भी है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी है। ये इसका आंसर है। अब आप बोलो कोई डाउट इसमें, स्टेप्स में कहीं किसी में कोई चीज? नाउ आगे चलते हैं, ये हो गया आपका फोर्थ। नाउ फिफ्थ नंबर, एग्जाम्पल 5, an angle is equal to 1/3 of its supplement. One-third of its supplement. Find its measure. Now start. अगर किसी को आता है तो टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो ये तो अपन पूरा करेंगे। अगर आता है तो फटाफट। An angle is equal to 1/3 of its supplement. 1/3, जैसे अभी 5 टाइम्स था वैसे 1/3। Let the two angles be x degree and x/3 डिग्री, ये 1/3, ठीक है। अब इनका सम x प्लस x/3, सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री होना चाहिए, इनका एलसीएम 3, तो ये हो गया 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x और x ऐड हुआ 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 4 से आप इसको कट करो 45 डिग्री, और 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू हो गई 45 इंटू 3 यानी 135 डिग्री। जल्दी से किया है, ऑलमोस्ट टाइम है। अब आप देख लो, आपको समझ में नहीं आया तो बोल देना, वापस कल भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा फास्ट इसलिए किया है क्योंकि टाइम हो गया था। क्लियर? और इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा आपके पास। तो x तो हो गया 135 डिग्री